इस वजह से ये जन्नत के रास्ते से दूर हो जाएंगे। हाँ, तो जब नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ने की बारी आया करे ना, तो खामोश ना रहा करो। जरा बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल हम सबको मालूम है कि आज यहाँ पर शादी के मौके पर इस महफिल का इंतखाब हुआ है। हमारे बड़े अजीज साथी मौलाना अनस साहब के भाई की शादी है, कल बारात जानी है, आज खाना हो गया है, जबकि खाना बाद में होना चाहिए, सुन्नत है, वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं है। असलाफ का, हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका यही रहा है कि पहले निकाह करते हैं, फिर उसके शुक्रिया में कुछ न कुछ आवाम को खिला देते हैं, रिश्तेदारों को खिला देते हैं। जी, ये तरीका रहा है हमारे असलाफ का। जो हम तारीख पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को, जब हम इस्लाम की तारीख को पढ़ेंगे तो इस्लाम की तारीख के चैप्टर में कहीं नहीं कहीं ये बात लिखी होगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को हम सब के लिए मुबारक फरमाए, आमीन। बिलखुसूस दोनों परिवारों में अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत व मवद्दत का माहौल पैदा फरमाए, आमीन। ज़ौजैन को एक दूसरे के साथ सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। औरतों में तुम्हें जो सबसे ज्यादा पसंद हो उनसे निकाह करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। और करीम आका इरशाद फरमाते हैं कि औरत से 4 वजहों से निकाह किया जाता है। कितनी? 4 वजहों से। लिमालिहा, लिजमालिहा, लिहसबिहा, लिदीनिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत से 4 वजहों से निकाह किया जाता है। या तो उसके माल को देखा जाता है, जी जी, लिमालिहा, ये देखा जाता है कि लड़की के बाप का कितना बड़ा बिजनेस है, लड़की के बाप का कितना बड़ा कारोबार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये देखा जाता है कि लड़की के बाप की कितनी आलीशान कोठी बनी हुई है। या फिर ये देखा जाता है लिहसबिहा, या उसका हसब व नसब देखा जाता है कि जहां पर हमारे बेटे का निकाह होने के लिए जा रहा है वो परिवार, वो खानदान कितना शोहरत याफ्ता है, समाज में उसकी पहचान है या नहीं है, उसकी शनाख्त है या नहीं है, लोग उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। और दौरे हाजिर का ये माहौल बन चुका है। लोग कहते हैं मौलाना किसी ऐसे खानदान से भिड़वाओ जो पावरफुल हो, जी हाँ, जो पावरफुल हो। ये माहौल बन चुका है मुफ्ती सुलेमान साहब कि जिसके इलाके में बात हो, थाने में एक फोन करते तो थाना हिल जाए, रिश्ता करा दिया जाता है। अगर लोग हसब व नसब वाले राजनीति में, अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर ससुर प्रधान है या जिला पंचायत का मेंबर है या ठेकेदार है या जमींदार है, तो उसका जो होने वाला दामाद है, अब देखो कितना सीना तान के चलता है। हाँ, तवज्जो चाहूंगा, बहुत अच्छा, आप बोलेंगे तो जब भी तो अच्छा लगेगा ना। जी जी, पहली तकरीर है, आप मेरा मिजाज नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन ये उलामा जानते हैं। हाँ, ना बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर देखो वो अपने गांव के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर कैसे सीने तान के चलता है। अपने पड़ोसियों से कहता है मत बोल रही हो, ससुर जो है मेरा जिला पंचायत का मेंबर है, एक ही फोन करेगा डीएम को, पूरा गांव बन के जाएगा। हाँ, जमींदार है, ठेकेदार है, ये चीज देखते हैं आज के लोग। आगे इरशाद फरमाते हैं मेरे करीम आका, लिजमालिहा, या फिर देखते हैं लड़की हुस्न वाली है या नहीं है। जी जी। सास कहती है कि ऐसी लड़की लाऊंगी कि पूरे मोहल्ले में नहीं होगी। लड़की देखने के लिए जाती है तो नाश्ता देखा जाता है कि नाश्ते में ड्राई फ्रूट है या नहीं है, काजू है या नहीं है, बादाम है या नहीं है, अखरोट है या नहीं है, खजूरें है या नहीं है, फ्रूट्स मौजूद है या नहीं है।
गर्ज ये कि हर मेवा नाश्ते में देखी जाती है, मकान को देखा जाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नहीं देखते कि लड़की दीनदार है या नहीं है, उसने हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, रुकैया ज़ैनब उम्मे कलसूम को उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हम अपने बेटे के लिए बेटी देखने के लिए जाते हैं तो ये नहीं देखते कि हमारे घर की जो बहू बन रही है उससे कुरान पढ़ना आता है या नहीं आता है, वो इल्म फिक़्ह की मालूमात रखती है नहीं रखती है, इल्म हदीस को उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हम ये नहीं देखते बल्कि उसके मकान को देखते हैं, लड़की के हुस्न और जमाल को देखते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था जैसे ही तू गया था अल्लाहु अकबर कबीरा नमाज ज़ोहर के लिए मस्जिद से मौसिन आजान दे रहा था, ये देख लेता लड़की का बाप नमाजी है या नहीं है, लड़की का भाई नमाजी है नहीं है, उसके साथ में ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता। अगर बस्ती के 2-4 लोग उसे सलाम कर लेते तो घर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, मुफ्ती ज़ीशान साहब रामपुरी। बहुत अच्छा। नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया था, मस्जिद से मौसिन पुकार पुकार के कह रहा था, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही ये आवाज साहिबे बेटी के कानों में, जिसकी बेटी थी उसके कानों में आई थी, बेटे के बाप का हाथ पकड़ता और कहता, समझी जी चलो नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा घराना मिले तो रिश्ता कर लो। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात। और जैसे ही बेटी का बाप अपने घर से अपने समधी को लेकर के निकलता, गांव का बच्चा मिले तो सलाम कर ले, गांव का बूढ़ा मिले तो सलाम कर ले, गांव का छोटा देख के अगर उसे रिस्पेक्ट देता है, उठ के खड़ा हो जाता है, तो समझ ले आदमी अच्छा, क्या बात, समझ ले आदमी दीनदार है, समझ ले आदमी अच्छा है। रिश्ता कर ले, बिल्डिंग मत देख, ये देख ले जो मेरे घर में बहू आ रही है वो दीनदार है या नहीं। बहुत अच्छी बात। आगे फरमाते हैं नबी लीदीनिहा, लीदीनिहा, या उसके दीन को देखा जाता है, बेशक बेशक, या उसके दीन को देखा जाता है। नबी फरमाते हैं हसब व नसब मिले अच्छी बात है, हुस्न जमाल मिले अच्छी बात है, मालदार मिले अच्छी बात है, अगर ये तीनों चीजें ना मिले, दीनदारी मिले, तो दीनदारी को मुकद्दम रख दे, दीनदारी को पहले रख दे। उस बेटी का हाथ पकड़ के अपने बेटे के हाथ में दे दे, तेरे घर को दुनिया में भी जन्नत बना देगी। और तेरी क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लेकिन हम कहाँ देखते हैं 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, अल्लाहु अकबर कबीरा दिन रखे जाते हैं। दिन का इंतखाब हो जाता है कि फला तारीख में निकाह होना है, जरा जरा सी बातों पे हम रिश्ते छोड़ देते हैं कि हमारे बेटे का फूफा आया, आपने उसका नाश्ता नहीं कराया सही करके, अभी लेके जाऊंगा। हालांकि फहरिस्त तो उलामा की लंबी है, लेकिन बात पूरी बता करके जाऊंगा। हमारा एक दामाद था मियाँ जी, आपके यहाँ पर गया, आपने उसकी सही से खिदमत ही नहीं की जी, जबकि इस दामाद को देखने का कोई हक नहीं, गैर महरम है वो लड़की, इसके जी बिल्कुल। उठाकर देख लो फतावा रिजविया, पढ़ करके देख लो बहार शरीयत, तीसरी तमाम इल्म फिक़्ह की किताबें पढ़ करके देख लो, कहीं नहीं मिलेगा कि लड़की को देखने के लिए लड़के का भिनो जाए। किसी हदीस में, कुरान मजीद की किसी भी आयत में, इल्म फिक़्ह की किसी भी मसले के अंदर आपको ये बात नहीं मिलेगी कि लड़की को देखने के लिए लड़के का खालू आए, लड़के का फूफा आए, लड़के का चचा आए, ये सब उसके लिए गैर महरम है, सब नाजायज और गुनाह के काम है। बिल्कुल नाजायज है ये देखना। और जिन घरों में ऐसा होता है उन घरों में अल्लाह की लानत होती है। अरे जिसका निकाह होना है उससे तो पूछ ले कि तुझे बेटा पसंद है या नहीं। बहुत अच्छी बात है।
कुरान में क्या फरमाया, औरतों में तुम्हें जो सबसे ज्यादा पसंद हो उनसे निकाह कर लो। जी ये खाली मर्दों के लिए पसंद की बात नहीं है, ये औरतों के लिए भी पसंद की बात है। उलामा लिखते हैं तफसीर में कि लड़की का भी हक है, उसका बाप लड़की से उसकी सहेली के जरिए मालूम करे कि तेरा फला घराने के अंदर रिश्ता हो रहा है, क्या तू उस लड़के को लाइक करती है या नहीं करती है, उस लड़के को पसंद करती है या नहीं करती है, वो लड़का तुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। सहेली को सहेली अपनी बात बता देती है, अगर लड़की की मर्जी है तो उसका निकाह उससे कर दे, अगर लड़की मना कर रही है तो ना कर, क्योंकि जिंदगी उसे गुजारनी है, तुझे नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत पैगाम है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात, वाह। लेकिन लड़कियों को जानवर समझा जाता है। तवज्जो चाहूंगा, जानवर को जैसे इस खूंटे से लिया उस खूंटे पे जाकर के बांध दिया।